एक दादी ने अपनी 15 दिन की पोती को कुएं में फेंक दिया। कहानी का इतना सा अंश सुन के आप सारांश तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन चूंकि रिवाज है खबरों को डिटेल में सुनाने का, बताने का, तो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। और नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। 1 अप्रैल की तारीख की ये खबर है। उस दिन ऐसी 2 घटना हुई थी जिसमें एक 6 महीने के बच्चे को एक माँ तालाब में फेंक देती है और दूसरी जगह एक दादी अपने ही पोती को, 15 दिन की बच्ची को कुएं में फेंक देती है। 6 महीने के बच्चे को फेंकने वाली माँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की बातें, सवाल पूछे जाते हैं। बताया जा रहा था कि तमाम तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ी हुई थी उसकी माँ, थोड़ी सी मानसिक विक्षिप्त भी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वीडियो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन अहम खबर ये है कि सूरजपुर में भी एक ऐसा ही मामला आया है तारीख 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को क्या हुआ था दरअसल, तो 15 दिन की बच्ची के पिता आशीष विश्वास और उसकी माँ अपर्णा विश्वास, बताया ये जा रहा था कि अपर्णा विश्वास अपनी 15 दिन की बेटी के साथ अपने घर में थी। उस समय कोई नहीं था। अचानक से बेटी के गुमशुदा होने की खबर आती है। माँ सोई हुई थी, माँ जागी तो पता चला कि बेटी वहाँ पर नहीं है। और उसके बाद पति और ससुर पंकज वहाँ से थाने जाते हैं। थाने से पुलिस आती है, पुलिस इसकी जांच करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि 15 दिन की बेटी गायब हुई है। गायब के बाद जब घर वालों से बातचीत होती है तो घर वालों के बातचीत में शक के दायरे में आती है अपर्णा की सास और उस 15 दिन के बच्ची की दादी। दादी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कई सारी चीज़ें पता चलती है, वही चीज़ें जिस पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, वही चीज़ें जो एक समय के लिए जिसे एक तरह का एक रिवाज माना जाता था, जिसे तजने की ज़रूरत थी लेकिन उसे तजा नहीं गया, उसे और बढ़ावा दिया गया। वही चीज़ जिसके ऊपर बालिका वधू और ना आना, इस देश मेरी लाडो टाइप के कुछ सीरियल्स बने। और उसके बावजूद भी आज 2023 अप्रैल का महीना, तारीख 1, और फिर वही घटना जो आज से सदियों से एक बोझ बनी हुई थी रिवाजों के ऊपर, फिर से वही घटना घटती है। कारण ये था कि दादी को चाहिए था पोता यानी कि लड़का जो चलाएगा घर, वंश बढ़ाएगा। ये वंश बढ़ाने की बात आती है तो समझ नहीं आता कि आपको वंश बढ़ा करके न जाने कौन से मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करना है। खैर, ये आप मजाक के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सीरियस छुपा है। सीरियसनेस ये है कि बच्चियों को मार देना किस हद तक सही है, जिस पर कई सारे अपराध भी हैं। कहीं बहू को जला दिया जाता है दहेज के लिए, कहीं बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। रिवाज कई सारे थे, कुछ रिवाज को तजना था, कुछ रिवाज को लेकर आगे बढ़ना था। लेकिन हमने जिस रिवाज को तजना था उसको लेकर के हम आगे बढ़ने लगे। रिवाज तो महिलाओं के वोट देने का भी नहीं था, रिवाज तो बच्चियों को गर्भ में ही मार देने का था। लेकिन क्या हमने उस रिवाज को तजा नहीं? क्या हमने उस रिवाज के साथ विकासशील हो रहे देश को आगे बढ़ाया नहीं? ये रही मुद्दे की बात। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की बात। ये है कि दादी को चाहिए था पोता और पोती हो गई। उसके बाद उनके मन में खींच ये थी कि आस पड़ोस के लोगों से, जो उनकी सखी सहेलियां थी उन्हीं के टाइप की, उनसे मिलते थे ताने, और ताने के घेरे में आकर के और ताना बाना ऐसा बुना कि उसने अपनी ही 15 दिन की पोती को कुएं में फेंक दिया। तो ये थी खबर सूरजपुर के करंजी क्षेत्र की, जहाँ पर ये सारा मामला हुआ है और जो कि गंभीर विषय है। हमने सोचा कि इस गंभीर विषय के बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था? कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या?
किस चीज़ के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते था ठीक। दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन वर्तन बजाना चालू कर बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता रहा, कानों में आवाज़ें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों दिन गया था देहाता था, वहाँ भूत मसान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? ये सीको हाँ, सीको शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसे बोल मसान। घर में ही बोल दिए, किसी आन लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। बाहर मसान में है, एक आदमी था, हम्म। पोस्टिन है, लोथमीन है, वो जब मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आपको। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे आप। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज़ बताओ, ये आपको बच्चा, इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, वैसे कौन बकता था? आपका आदमी बकता था? माला वाला रीस ना, माला साके करके मोर आदमी पूरा बेच के दारू पी थी। जब ना डिलीवरी के समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो मैं मांगे हूँ जब कि बेचे हैं तो डिलीवरी का पैसा मर्दे में लगाऊंगी तो पी खा डरो ऐसे बोली। पी खा गया है, बता। तो अभी आपको समझाए नहीं? नहीं, मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख माता घर गया रहा था। माता कौन है? माता यह खाली देवरी की। ये आप काली साड़ी, काला कपड़ा पहन के क्यों गए? काला कपड़ा पहना था। पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुंडा पिछाड़ी ना उसका रस किया आया था। तो बैगा में ये माला बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी वो 3-4 साल बाद है। वो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? नहीं गया। बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, नहीं झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? तो अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लगा। पहले से ठीक लग रहा था। क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो ऐसा बताया, तो गोली खाते हैं तो नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? आदमी सर कि वैसे है तमने होता है, वैसे है कि ना तमने गाड़ी दी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। लेकिन भगवान के बैनार में ना जो जाते ना सर वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को खा बनाना है इसी के, तो क्या होगा इसी की? भगवान का चढ़ोतरी का पैसा भी खा गया हो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10, 20, 30 सिक्का इलेक्शन टाइम उसको भी खा गया हो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया है तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगी थी सर कि
बकरा तो सिद्धि में कर। हाँ हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप। वो नहीं काटे ना। वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया। हाँ सर, वो कुछ भी बोल बक देते। कुछ भी बक देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब मैं कहते थे ना काबर बेचे सिक्की के, मैं बेचो या कहीं भी करो, मैं तो और दूसरा ले लूँ और तो उसका दूसरा क्या बात। वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो। सुनार घर पे सर वही। हाँ, सुनार घर। सुनार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। हाँ। वो कब से रखा हुआ था? वो 3-4 1 महीना से। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप। एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानो सर। नहीं जानू तो और भी हो सकता है, नहीं पता नहीं, एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान। जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं दी सर, मैं बहुत क्या बहुत कहा आपने। फाइनल में ना मैं बदना बदेना कि एक घंटे दे दी दे या बेटा ये देखी तो आप मैं खुद अपन चाहत में नहीं चढ़ा दी। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता तो मेरे पूजा के लिए ये नहीं हो रहा है मान। हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उससे? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर। मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो कहा कि बाद में काटो, अभी नहीं काटो, इसी के बीच अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लफुट के साथ। बहुत लफुट? कौन, लड़की लफुट लड़का लफुट? उम्र आदमी तो लफुट है, कुछ भी बोल। जाकर गाँव से जाना रहती ना, तो गाड़ी में बैठा लेता तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगी। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया इसको, तो फिर वो क्या मतलब है, तुम चुपचाप बैठे रहो। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? हाँ। उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप, सियान लोग को, कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? नहीं सुनता। किसी का नहीं सुनता था। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, और कहाँ गांजा पी के खा रहे, रोज के डेली पी के आया था गाड़ी के। और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाली है, उसके पास मत बोले करो। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ, बेटा है तो पिएगा गांजा फिर। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? मेरे ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? कुछ नहीं बोला सर, मुंह उठा के बैठ गए। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, मैं तो अपने मन खा लेती और मेरे वाला सूखा कढ़ाई साफ को मरा देता। साफ अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। बनाते आप थे? मेरे भाई बहू आया था, अभी नया आया है, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर लेने के लिए। तो मेरे भाई मेरे नान निकल गया सीधी, तो मैं चल बनी जावे थे सीधी के हमारे सास के काय के तो अभी ना है काय करवा चाहिए, कितने हर रस से बोल दिखा, घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना? बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले ही पालन पोषण कर सकते थे। अच्छा पानी पर नहीं देना सर, वो भी लड़कन बोल देती है मैं कहाँ पर दूंगा। और मैं बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते इसी के, तो अनबन गाड़ी देती है, तू भाग जाओ यहाँ से। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, हाँ, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं अब
और मजबूरी सोच रहे सर, मजबूरी को। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका प्रधान के औखा भी लेगा। तो मेरी लड़की है ना 5 साल वाली, बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दे दो कि, तो मैं दिया था पैसा। तो उसका मैं सब बेटा है ना, वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो चाय को, भात को, पानी को फेंक देती हूँ। और भात को ना, जब मैं भात देती हूँ ना, तो उसको टोनिए ऐसे कर भुजिया में मड़ा कर खा। तो नहीं बोलती थी आप इस सबसे परेशान होके। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे बच्चे आज समझिए, कल समझिए कि सामाजिक का सोच के आप नहीं किया। समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताए नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही रखे इतना सर, मैं सब लेकर दूँ आदमी मान नहीं सर। और भाई वो जी डिलीवरी के पैसा हुई नहीं दिए, भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। नहीं, जब भी कार्ड बनाई थी ना, जब दिवाली के समय हुआ था, तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी खा दिया। वो भी खा गया। आधार का सरकार से पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद, वो भी नहीं मिल पाया क्योंकि वो पैसा मिलता था उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये, वो भी खा गया। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा मैं, ठीक है? इनके पति का भी पता लगाओ पूरा, ठीक है? ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक शीट बुलाएं, उसकी भी कार्रवाई करें। पैसा डिलीवरी वाला भी अकाउंट में आता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाकर निकाल लिया। पूजा का पैसा नहीं बचा पा रहे तो कहाँ से? पूजा का पैसा जो खा गया। बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे तालाब, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चले गई है, नहीं हाँ देखेगी यार, वो बच्चा वो तो मानसिक समझना सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। वो तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास में नहीं समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद, सास, पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। ज़रूरी और कुछ भी है, और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आगे क्या अपडेट रहेगा उसको भी आपको लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली खबरों से आप अपडेट रह सके। और एक चीज़ और, हम खबरों का पैसा नहीं लेते और ना ही किसी चीज़ का विज्ञापन लेते हैं। तो आप बेफिक्र होकर, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई चीज़, कोई छोटी सी चीज़ भी खबर बन सकती है, तो आप हमें उसे बताएं, हमें इत्तला करें। हम उस पर प्रयास करेंगे कि हम कोशिश करेंगे उस पर कोई खबर बन सके। अगर बन सकती है तो हम ज़रूर उसे खबर बनाएंगे, और अगर नहीं तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो आगे के अपडेट के लिए फिर से वही चीज़, सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के ही सहयोग से जो हमारी सब्सक्राइब की स्पीड बढ़ी है, आगे भी बढ़ती रहे। शुक्रिया।